गांव की खबरों में बने रहने के लिए हिंदू प्लस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। रेगिस्तान में हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को स्थापित करने में ऊंट जीव का सहयोग सर्वाधिक रहा है, पर सरकार की अनदेखी के कारण ये ऊंट का दूध अमृत भी समाप्ति की ओर है। ऊंटों को राज्य पशु तो घोषित कर दिया है, पर उसके लिए कोई योजना नहीं बनी है, जिसके कारण ऊंट पालक दुखी और हताश और आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर हो चुकी है। ऊंट जो राज्य पशु घोषित होने से पहले 50,000 में बिकते थे, वह अब 15,000 की खरीद भी नहीं रही है। राजस्थान में ऊंट की बिकवाली बंद हो गई है। वर्ल्ड कैमल डे पर अखिल भारतीय रेबारी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव देवासी ने राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर निवेदन किया कि जल्द से जल्द नर ऊंट की बिकवाली शुरू करवाए और सभी जंगलों में ऊंट को चराने की छूट दे। एमपी के जंगलों में भी ऊंट को चराने की छूट दिलवाए। एमपी में राजस्थान से चढ़ने जाने वाले ऊंटों को 40 रुपये पर ऊंट चराई लगती है। उसके उपरांत भी ऊंट को सभी जंगलों में नहीं चढ़ने दिया जाता है। एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है। एमपी सरकार भेड़ ऊंट पालकों से भेड़ के 8 रुपये और ऊंट के 40 रुपये लेकर सिर्फ निकलने का रास्ता देती है, जबकि चराई की अनुमति नहीं देती है। ऊंट व भेड़ पालकों को सरकारी सहायता प्रदान करे। ऊंट पालकों और उसके परिवार के लिए नई योजनाएं बनाए। जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो ऊंट और ऊंट पालक दोनों ही नहीं बचेंगे। देवासी ने बताया कि ऊंट पालकों के लिए कुछ योजना बनाई जाए और बीमा योजना पुनः शुरू करवाई जाए। नमस्कार, मैं सुखदेव देवासी, अखिल भारतीय रायका महासभा का प्रदेश अध्यक्ष। जैसे मैंने आपको बताया, कल पूरा विश्व में ऊंट दिवस मनाया गया, लेकिन भारत में ऊँटों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ऊंट पालक और भेड़ पालक जिनकी स्थिति को देख के वाकई भगवान का क्या सबका दिल दर्द करता है। तो सरकारें बिल्कुल ही इनकी तरफ नहीं देख रही है। मैंने जैसे आपको अनुवाद किया है कि ज़्यादातर पशुपालक यहाँ राजस्थान के पशुपालक एमपी में भेड़ें चराते हैं, यूपी में चराते हैं, ऊँट भी वहीं जंगलों में ले जाते हैं। आज एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ऊँटों के 40 रुपये और भेड़ के 8 रुपये देती है। सिर्फ वो रास्ते से जंगलों में निकले। और कई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई जंगल ऐसे हैं जिनको रिजर्व कर दिया है, जिनमें भेड़ और ऊँट को घुस नहीं देते। उनका कहना ये है कि वो हिरणों की घास खा जाते हैं, जब जिससे हिरण कम हो जाएंगे, और अगर हिरण कम हो गए तो शेर का शिकार कम हो जाएगा, जिससे शेर की जाति है विलुप्त हो जाएगी। जबकि ये भेड़ और ऊँट भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य योगदान देने वाले हैं। आज मीट व्यवसाय में टॉप पे ये है। अगर सरकार इन पर ध्यान नहीं देगी तो ये व्यवसाय निडल हो जाएगा और कोई पशु चराने वाला नहीं मिलेगा। और जो पशुपालक है आज के दिन में बहुत दयनीय, बहुत दुखी है। इसलिए मैं सरकारों से निवेदन करता हूँ, जल्द से जल्द ऐसी योजनाएं बनाएं जिस प्रकार कृषि की फसलें आप खरीदते हो, उसी प्रकार जो भेड़ पालक या ऊँट पालक या ऊँट उसका जो अभी मार्केट में कहीं नहीं बिक रहा है, राजस्थान में तो उसको राज्य पशु घोषित कर दिया। आपको बता दूं कि चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु, उसके साथ ऊँट भी। अब चिंकारा और ऊँट की दो की तुलना कर लीजिए आप। चिंकारा के लिए तो वन विभाग है, पूरे कर्मचारी है, जंगल है, सब कुछ है, जबकि ऊँट के लिए इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। अब नर ऊँट ना तो खेती में काम का, ना उससे कोई छकड़े मतलब उसके कुछ भी काम नहीं आ रहा है। तो अगर इस ऊँट को, नर ऊँट को ही, मादा ऊँट को मैं कह रहा हूँ बिकवाली बंद है, अच्छी बात है, कोई बात है, हम मादा ऊँट को नहीं बेचेंगे, लेकिन नर ऊँट को बेचना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, उसकी बेचना शुरू करें। अब गवर्नमेंट कहती है साहब बेच तो दो, लेकिन आप घर में रखने के लिए, साहब आप समझदार हो, घर में आप ऊँट कौन रखता है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि राजस्थान सरकार से कि आप उन ऊँटों को जिस प्रकार फसल समर्थन मूल्य पे खरीदते हैं, उसी प्रकार ऊँटों को भी खरीदे। दूसरी बात, इन सब ऊँटों के जो बीमे थे वो सब बंद कर दिए हैं सरकारों ने, तो बीमा शुरू करें। पशुपालकों के लिए ऐसी किसान के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है। इसी प्रकार पशुपालकों के लिए पशु क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए। उनकी ऐसी पशुपालकों के बच्चों के लिए योजना होनी चाहिए। सब सरकारें उनकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती है, चाहे कोई भी सरकार। और मैं कांग्रेस से भी बिलोंग करता हूँ, तो उससे मेरे अशोक गहलोत साहब से मिला भी हूँ और उनसे आग्रह भी करता हूँ कि मैं पशुपालकों की आवाज़ उठाता रहूँगा। और आपसे निवेदन है कि आप उनके लिए कुछ काम करें। धन्यवाद।